हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप, राइट। तो देखिए, आपने सुना ही होगा अर्थक्वेक के बारे में, तो बस वही आज हमें कवर करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना वीडियो के साथ साथ में स्टार्ट करें। इसके अलावा सिस्मोलॉजी क्या होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, टर्शरी वेव्स, सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आप पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल फोर्सेस। अर्थक्वेक क्या होता है? देखिए, हमने पता है, हमने ये चीज़ पहले पढ़ी है कि अर्थ के नीचे लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कुछ सॉलिड फॉर्म में है, कुछ मोल्टन फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है ना, कुछ गैसियस भी है, गैसियस फॉर्म में भी है अर्थ के अंदर। बट अर्थ के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। तो इंटरनल फोर्सेस जब अर्थ के अंदर से आती हैं तो अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। उन्हीं वाइब्रेशंस को नाम दिया गया है अर्थक्वेक का, राइट। नाउ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अब जहां से अर्थक्वेक एक्चुअल में ओरिजिनेट होता है उसे कहते हैं सिस्मिक फोकस। यहाँ पे देखें, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है जहाँ पे बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार है, ह्यूमन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके कहीं पे नीचे से किसी एक पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। उस पॉइंट को कहा जाता है सिस्मिक फोकस। और उसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे, जहां पे अब देखिए यहाँ से निकला आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, अब आप बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। मतलब एपिसेंटर के आसपास सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होनी है, ठीक है। Now, most of the earthquakes originate at the depth of 50 to 100 kilometers inside the earth. ज्यादातर भूकंप जो होते हैं वो अर्थ के अंदर 50 से 100 किलोमीटर की रेंज के आसपास से ही आते हैं, ठीक है। इससे ना कम रेंज में आते हैं, ना ही ज्यादा रेंज से ओरिजिनेट होते हैं। नाउ द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस वर्टिकली अबव द ओरिजिन पॉइंट इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्थ के अंदर जहां से ओरिजिनेट हुआ है उसे कहते हैं सिस्मिक फोकस। और उसी के पैरेलल में अर्थ के सरफेस के ऊपर के आता है, अर्थ के सरफेस पे कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो अर्थ के सरफेस पे एपिसेंटर से चलता है। एपिसेंटर पे आएगा, फिर इधर उधर फैलेंगे वाइब्रेशंस, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे एपिसेंटर, अर्थ के अंदर सिस्मिक फोकस। अब ये चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके इसलिए लिखी है क्योंकि जो मेरी बुक है वहाँ पे सिस्मिक फोकस और एपिसेंटर का ही जिक्र है। बट जैसे कि मैं अलग अलग वेबसाइट्स भी यूज़ करती हूँ गूगल पे, मतलब मैं एडिशन करना चाहती हूँ और अच्छे कंटेंट की, तो वहाँ पे मुझे एक वर्ड मिला है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर कहा गया है सिस्मिक फोकस को। एपिसेंटर और हाइपोसेंटर दोनों अलग अलग है। हाइपोसेंटर है बिलो द अर्थ सर्फेस, अर्थ के सर्फेस के नीचे जो सिस्मिक फोकस है इसे हाइपोसेंटर कहा गया है और उसके ऊपर एपिसेंटर कहा गया है। तो इस हिसाब से तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिस्मिक फोकस हो गया मेन पॉइंट, एपिसेंटर हो गया अर्थ के सर्फेस के ऊपर। बट हाइपोसेंटर भी आपने दिमाग में रखना है, कहीं क्वेश्चन आपका हाइपोसेंटर के हिसाब से आगे फिर, है ना। हाइपोसेंटर भी क्या हुआ आपका सिस्मिक फोकस। आगे चलते हैं। द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज रिकॉर्डेड बाय, अब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, अर्थ में कहां से, यहां से होके आया, यहां से होके आया, ऐसे घूम के आया, कैसे आया, तो उसका जो पैसेज है उसे रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ के ऊपर कि क्या पाथ रहा उसका। नेक्स्ट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव्स इज रिकॉर्डेड ऑन, कितना हाई अर्थक्वेक था, कितना भारी भूकंप था, कम लेवल का था, हायर लेवल का था, मीडियम था, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होनी थी उससे, डिस्ट्रक्शन कम होनी थी उससे, तो मैग्नीट्यूड कितना था ये मेजर करते हैं हम रिक्टर स्केल पे, ठीक है। नाउ टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आया, जो भूकंप आया, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, उसने डैमेज कितना किया, जब आपको ये मेजर करना हो तो वो हम करते हैं मॉडिफाइड मर्सेली इंटेंसिटी स्केल पे। पैसेज यानी रास्ता अर्थक्वेक वेव्स का सिस्मोग्राफ पे, मैग्नीट्यूड माने कितना हाई भूकंप था, जानलेवा था कि नहीं था, रिक्टर स्केल पे, और डैमेज कितना हुआ वो मॉडिफाइड मर्सेली इंटेंसिटी स्केल पे। तो आई होप मैं आपको जो जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां मैं जरूर क्लियर करूंगी। सो किससे मेजर करते हैं ये सब तो हो गया। अब आगे चलने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल रहे हैं। वैसे मैं यही आपको एनकरेज करने, किसी चीज़ के लिए एनकरेज करने की कोशिश करूँगी कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं। बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होगा नोट्स बनाने का। उस केस में अगर आप नोट्स बनाने का ट्राई भी करते हो तो एक साल तो आपको नोट्स बनाने में लग जाएगा, और उसके ऊपर करंट अफेयर जो कि कभी खत्म ही नहीं होते, हर दिन कुछ नया हो रहा है।
तो अगर आप बिजी हैं, आपका शेड्यूल बिजी है, आप साथ में कुछ और भी कर रहे हैं और उसके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट वुड बी बेटर कि आप नोट्स परचेज करें। नोट्स से होता क्या है ना, आपको गाइडेंस, एक रोड मैप मिल जाता है। बाकी नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स तो देखिए आपको पढ़नी पड़ेगी इन डेप्थ नॉलेज के लिए, बट हाँ कोई फैक्चुअल बेस्ड आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में नोट्स इनफ हो भी सकते हैं। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हो, अब आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे अर्थक्वेक के बारे में। सो अर्थक्वेक में एक टर्म आती है सिस्मोलॉजी, एंड सिस्मोलॉजिस्ट कौन होता है अब हम ये पढ़ेंगे। सो सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक्स और सिस्मिक वेव्स की स्टडी है दैट मूव थ्रू एंड अराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास अर्थ के अलग अलग एरियाज में अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, सिस्मिक वेव्स का क्या रोल है, पूरा का पूरा स्टडी करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। इन शॉर्ट स्टडी ऑफ अर्थक्वेक आप बोल सकते हैं, भूकंप की स्टडी करना। सिस्मोलॉजिस्ट कौन होता है, जो स्टडी करता है, ठीक है। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थक्वेक्स एंड सिस्मिक वेव्स, जो भूकंप की और सिस्मिक वेव्स की स्टडी करता है, ठीक है। अब सिंपली हम बोलें कि अर्थक्वेक क्या है, तो बहुत ही अच्छी लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने। शेकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ जैसे होता है ना, अर्थ कांप जाती है जिस टाइम पे, वो अर्थक्वेक होता है। अब एक नेचुरल इवेंट है, ऐसा नहीं आर्टिफिशियल इवेंट है, नेचुरल इवेंट है। अर्थ के अंदर क्या है, प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं, कई बार कोई दो टकरा गई और उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में, बट आगे चलने से पहले एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और मुझे अभी के अभी फॉलो करें। वहाँ पर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो मिल जाएगी। प्लस हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। देखिए वेव्स की क्लासिफिकेशन जो है ना, कौन सी वेव्स, ये सिस्मिक वेव्स जो अर्थ पे आती हैं फिर डिस्ट्रक्शन करती हैं, राइट। तो ये वेव्स के दो तरह की क्लासिफिकेशन दी गई है। एक तो दी गई है बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, ठीक है। एक दी गई है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। दोनों क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, जस्ट यू डोंट वरी अबाउट दैट। दोनों क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। आज हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमें शेडो जोन भी पढ़ना है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज भी पढ़ने हैं, फिर क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, सो आज के लिए हम इतना ही रहेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ आया हो, आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। जैसे कि आपको पता है मैं अपने चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स अपलोड करती हूँ। तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे साथ बने रहें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।